हेलो, कैसे हैं आप सब? और आई होप सब अच्छे हैं। मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों की स्वागत है। तो आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ, ये वानी की है। वानी की उम्र 21 साल है और ये कहानी जो है मैंने एक फ्रेंड से सुनी थी। बहुत ही डरावनी कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो वानी जो है वो अपने मम्मी-पापा के साथ नैनीताल में रहती थी। थोड़ा-सा गाँव टाइप का एरिया था, नैनीताल से थोड़ा-सा बाहर एरिया था और अपनी नानी के साथ वो रह रही थी और उसके मम्मी-पापा जो है मेडिकल चेकअप के लिए बाहर गए हुए थे। ऐसे में एक दिन शनिवार के दिन क्या होता है कि ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, मतलब 8:30 बजे के करीबन वानी जो है अपने गार्डन के एरिया में थोड़ी-सी टहल रही थी। थोड़ी-सी फ्रेश होने के लिए टहल रही थी। अचानक से उसे एक फ़ोन आता है और फ़ोन में एक लड़के का वॉइस था। वो कह रहा था कि तुम तो मुझे बहुत प्यार करती हो। बहुत ही थोड़ी-सी डरावनी आवाज़ में वो मतलब बात होती है। तो एक अननोन नंबर से कॉल आती है और पहले वानी उस कॉल को इग्नोर करती है। फिर उसे समझ में आता है कि शायद कोई जान-पहचान वाला फ़ोन कर रहा है, तो फ़ोन पकड़ते ही ऐसी बातें हुई थी। तो वानी को थोड़ा-सा डर लग जाता है क्योंकि किसी लड़के का फ़ोन था और इस तरह से अगर कोई कहे तो डर लगता ही है अचानक। तो वानी ने इग्नोर कर दिया, फ़ोन काट दिया। हालाँकि उस दिन वानी को बहुत ज़्यादा डर लगा था और वानी ने सोचा कि ये बात जो है उसकी नानी के साथ वो शेयर करेगी, लेकिन नानी के साथ मतलब नानी टेंशन में आ जाएगी, ये सोच के वानी ने वो मतलब बात अपनी नानी से शेयर नहीं की। फिर 2 दिन बाद क्या होता है कि कुछ एक कुरियर वाला आता है और कुछ गहने वग़ैरह वानी को दे दे जाता है और वानी खोल के देखती है कि उसमें एक सोने की हार है, अंगूठी है, 2 कड़े हैं, मतलब काफ़ी सारा और बिल्कुल प्योर गोल्ड की है। तो वानी ने सोचा कि ये तो मुझे अभी घरवालों को बताना ही पड़ेगा कि एक लड़के के नाम से ये जो है आई है। तो उसने अपने नानी को बताया। फिर उसकी नानी ने बोला कि अभी कोई ये पागलपन कर रहा है, तुम अपने मम्मी-पापा से मत बताओ। फिर उसे पता चलता है कि कुरियर वाले से वो मतलब खबर लेती है कि वो जो मतलब लड़का है जिसने ये भेजा है, वो उसका 1 हफ्ते पहले मौत हो चुकी है। और फिर उस गहने के अंदर वो मतलब बॉक्स में देखती है कि नीचे एक छोटा-सा चिट्ठी जैसा है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये देके जा रही हूँ। तो ना वानी बार-बार सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है और सच में वो लड़का मर गया है, क्या है? कुछ भी वानी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर वानी एक बार छत पे टहलती है और उसे एक परछाई सा दिख रहा था और बहुत ही दूर मतलब धुंधला-सा दिख रहा था और ऐसे में उसे फ़ोन आता है। फिर वानी वो फ़ोन को रिसीव करता है, तो फिर से एक बहुत ही डरावना-सा आवाज़ होती है, चारों तरफ जैसे सुन्न-सा हो गया है, बहुत ही डरावना मतलब माहौल। आप लोग समझ ही सकते हो कि कोई छत पे अकेली लड़की है और उसके मम्मी-पापा भी बाहर गए हुए हैं और कोई ऐसा मतलब कुछ इमेजिन करे और फ़ोन आए, तो उसे बहुत ही डर लग रहा था और वो फ़ोन को मतलब हाथ में लेके मतलब सोच ही रही थी कि फ़ोन को रिसीव करूँ, ना करूँ, क्या करूँ? फिर उसने फाइनली फ़ोन को रिसीव किया और फ़ोन पे भी वही बात मतलब हुई कि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर वानी डर जाती है कि ये फ़ोन कहाँ से आ रही है और वो लड़का तो मर चुका है, क्या करूँ? तो फिर वानी मतलब अपनी एक सहेली से ये बात डिस्कस करती है। तो फिर वो सहेली कहती है कि तू एक बार मतलब तुझे इस तरह से डरना नहीं चाहिए, अपने मम्मी-पापा को बोल दे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस मैटर मुझे लग रहा है। तो वो फिर भी वो वानी अपने मम्मी-पापा से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती क्योंकि उसे लगता है कि मम्मी-पापा अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बाहर गए हुए हैं, उसे उन्हें इस तरह से टेंशन देना ठीक नहीं होता। तो वानी अपनी तरफ से इसे मतलब सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो बानी मतलब उस लड़के का नेक्स्ट बार फ़ोन आता है और बानी डरते-डरते वो फ़ोन रिसीव करता है और फिर रिसीव करते-करते उसे कुछ पूछता है कि क्यों तुम मुझे ऐसा बोल रही हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो फिर क्या होता है कि वो लड़का कहता है, याद नहीं है? मतलब 2020 और 2020 का साल था और तुमने मुझे चिट्ठी लिखा था, कुछ गिफ्ट भी दिए थे। तो बानी को मतलब कुछ भी समझ में नहीं आती कि ये लड़का बोल क्या रहा है। तो फिर वो मतलब अजीब-सा लगता है और फिर जब भी वो फ़ोन नंबर को मतलब जाँच लेती है, तो लगता है ये फ़ोन तो मतलब उस लड़के के नाम पे है, लेकिन ये फ़ोन बंद है, फिर भी मतलब आ रहा है। फिर इस बार वानी सोचती है
कि अब ये नेक्स्ट बार जब भी फ़ोन आएगा तो मैं अब रिसीव नहीं करूँगी। तो एक बार क्या होता है कि बानी सोई हुई है और रात 12 बजे अचानक उसका जो फ़ोन है वो रिंग करने लग जाता है। और फिर बानी जो है फ़ोन को अब सोचती है कि अभी बहुत रात है और अभी वही डरावना आवाज़ वग़ैरह आएगा। तो बानी सोचती है कि मुझे अब ये जो भी है फ़ोन वग़ैरह नहीं रिसीव करनी है। तो अचानक बानी देखती है कि उसका फ़ोन उसने रिसीव ही नहीं किया, फिर भी उसका जो फ़ोन ऑटोमेटिक रिसीव हो गया और जो आवाज़ है वो आ रही है मतलब उस लड़के की। तो बानी इस बार बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि जो अब अगर फ़ोन मैंने रिसीव नहीं किया फिर भी फ़ोन रिसीव हो रहा है और फिर भी वो वही बोल रहा है कि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो इसलिए मैंने तुम्हें वो गहने वग़ैरह मेरी मम्मी की है मैंने दी, ऐसा कुछ बोल रही थी। फिर बानी मतलब घर से निकलते ही 12 बजे वो रूम में उसे बहुत डर लग रहा था, तो वो रूम से बाहर आई, तो वो देखता है कि छत पे ना मतलब एक लड़का जो है छत की जो रेलिंग होती है, उस पे चल रहा है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगती है। फिर वो नानी ज़ोर से नानी पुकार करके अंदर चली जाती है। इस बार तो उसके नानी भी डर जाती है। नानी इस बार कहती है कि नहीं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा। तो फिर वो लोग अपने पेरेंट्स को बता देते हैं ऐसे-ऐसे ही। तो अभी तो उसके पेरेंट्स की आने की बहुत देर है मतलब अभी वो लोग आएँगे नहीं पेरेंट्स क्योंकि वो लोग चेकअप के लिए गए हैं। तो उसके बानी के जो मामा वग़ैरह हैं, वो लोग आते हैं। उसके मामा-मामी आते हैं और बानी से इस बारे में बात करती है और उसके मामा-मामी के साथ ना उसकी मामा-मामी की जो लड़की है मतलब मामा की लड़की नीता, वो भी आती है। वो रहने लगती है। लेकिन बानी नोटिस करती है कि नीता जो है, वो बहुत ही चुपचाप सी, खामोश सी मतलब रहती है और बानी के इस प्रॉब्लम को जब भी बानी उसके साथ मतलब डिस्कस करने की कोशिश करी, हालाँकि मामा के साथ डिस्कस किया, मामी के साथ डिस्कस किया, तो जो नीता जो है, वो बस मतलब कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लेती, बस चुपचाप सी रहती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, कुछ भी चीज़ में वो ऐसा कहती है। फिर बानी को थोड़ा नीता पे शक होता है कि नीता ऐसा क्यों कह रही है। तो अचानक से बानी कहती है कि नीता से एक रूम में मिलती है और कहती है नीता मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तो नीता कहती है मुझे क्या पता दीदी। तो फिर बानी उससे पूछती है तो तुम्हें कुछ तो पता होगा क्योंकि जब से मैं ये इस प्रॉब्लम में डिस्कस कर रही हूँ, तुम हमारे घर में आई हो लेकिन तुम मतलब खुश नहीं हो। तुम जैसे तुम्हारी मतलब गुमराहट बता रही है जैसे तुम्हें इस मामले में कुछ पता है। तो प्लीज़ मुझे बताओ मतलब कुछ अगर तुम्हें पता हो नीता को। तो नीता चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। मतलब ऐसा होता है। फिर मतलब बानी सोचती है कि ये बात वो नानी से कहे। तो फिर नानी से वो ये बात कहती है। तो नानी को भी नीता पे थोड़ा बहुत शक होता है कि ज़रूर इस बारे में नीता को कुछ पता है। एक आत्मा उसके पीछे चली गई है, ऐसा कुछ पता है। तो नानी सोचती है कि क्यों ना हम लोग घर में तांत्रिक वगैरह लेके इस मामले में बात करें या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करें। तो एक जो और ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी करने वाले जो होते हैं एक डॉक्टर उसे बुलाया गया। फिर उस डॉक्टर ने कहा कि जो आत्मा है ये सोचता है कि तुम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, ऐसा कुछ सोचती है और इसलिए इस आत्मा की जो भी मतलब ये तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, ऐसा कुछ। तो जब तक इसे इसकी क्लैरिफाई नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं जाएगा। हालाँकि तुम कितने बारी बता लो इसे, फिर भी ये ऐसा ही सोचता रहेगा। फिर बानी मतलब सोचती है कि बानी को शक होता है कि नीता को ज़रूर इस बारे में कुछ पता है क्योंकि जब से ये मतलब नीता से बात करती है और फिर बात करते रहते एक बार जोक्स में नीता उस लड़के का नाम बोल देती है कि उस लड़के का नाम विजय है। तो बानी कहती है कि इसे कैसे पता कि उस लड़के का नाम विजय है, ऐसा कुछ। तो फिर जब नीता को मतलब उसके नानी ने मतलब थोड़ा-सा डराया और धमकाया, तो नीता ने कहा कि मैं मतलब स्कूल टाइम में विजय से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और विजय जो है वो बानी से प्यार करता था। तो मैं बानी दीदी का फ़ोटो वगैरह लेके विजय को मतलब विजय के साथ चैटिंग करती थी और विजय को आई लव यू वगैरह बोला और उसके बाद ये प्यार का सिलसिला चला हम दोनों के बीच और विजय को ऐसा लगता है कि बानी दीदी उसे प्यार करती है, जबकि वो मैं थी जिसे मतलब बानी के नाम से फ़ोन करती थी, उसके साथ चैटिंग करती थी, ऐसा कुछ। और फिर वो कहता है कि मेरे पास एक लॉकेट है
अगर वो मैं दिखा दूँ कि वो मेरे पास है तो ये जो आत्मा है वो चला जाएगा। फिर वो ऐसा ही करता है। एक बार बानी ऊपर जाती है और फिर वो मतलब वो लॉकेट के बारे में पूछती है। तो लड़का कहता है वो लॉकेट किसके पास है? तो बानी कहता है कि वो मेरे पास नहीं, वो नीता के पास है। फिर वो लड़का सब कुछ समझ जाता है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ है। फिर ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि मैं कहानी अपने अच्छी तरह से बता पाई हूँ। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।